टॉप 10 वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वुमेन, दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खवातीन। नंबर 10 एंजी सैनक्लेमेंटे वलेंशिया। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खवातीन की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर कोलंबिया की एक हसीना आती हैं, जिन्होंने न सिर्फ जुराइम की दुनिया में खूब नाम और पैसा कमाया, बल्कि वो इस जबरदस्त पेशे में आने से पहले एक ब्यूटी क्वीन, एक सुपर मॉडल और एक लिंगरी मॉडल भी रह चुकी हैं, और आज वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल्स में से एक की कामयाब रहनुमा भी हैं। एंजी ने कम उम्री में ही रेनाडो इंटरनेशनल दही कैफे और इंटरनेशनल क्वीन ऑफ कॉफी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया। एंजी और इनके बॉयफ्रेंड ने यूरोप और अमेरिका में कोकेन, हीरोइन और मैथ का काला धंधा शुरू किया, मगर जब इनके यार ने इन्हें पैसे के मामले में धोखा दिया तो पहले तो एंजी ने इसका कत्ल किया और फिर इस लिंगरी मॉडल ने अपना खुद का एक गैंग और ड्रग कार्टेल बना लिया। इन्होंने बहुत जहानत से खूबसूरत सुपर मॉडल्स को मनशियात फरोशी पे लगाया और वो इनसे इंग्लैंड और कोलंबिया के बीच हर तरह के नशे के पैकेट भिजवाने लगी, और इन लड़कियों को हर बार आने जाने का $5000 से ज्यादा पे किया जाता था। दुनिया को इनकी हरकत का तब पता चला जब एरियल एक्स के नाम की एक मॉडल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई और इसके बैग से 55 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद हुई। पूछगछ पर इस लड़की ने सब कुछ उगल दिया और कानून को एंजी के बारे में पहली बार मालूमात मिली। साल 2010 में इंटरपोल ने एंजी को पकड़ लिया और इनको 6 साल की कैद हुई, मगर वो 2 साल बाद ही जेल के 6 गार्ड्स को कत्ल करके जेल तोड़कर फरार हो गई और आज तक लापता हैं। नंबर 9 मारिया लिकार्दी। दोस्तों, मारिया लिकार्दी नाम की ये खातून इटली से ताल्लुक रखती है और यहाँ के ड्रग कार्टेल्स की लीडर थी। इस औरत को बिग बॉस ऑफ द कमोरा कहा जाता है, जो कि इटली की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली है। ये औरत जुराइम के खानदान में पैदा हुई थी और इसका शौहर, इसके भाई भी तमाम इसके गैंग का हिस्सा थे। साल 1980 और 1990 की दिहाई में मारिया ने हेरोइन और कोकेन का अपना कारोबार बहुत फैला लिया और अब इसने प्रोस्टिट्यूशन यानी कि औरतबाजी में भी अपनी किस्मत आजमाई। वो अफ्रीका और एशिया के छोटे छोटे मुल्कों से गरीब लड़कियों को अगवा कराकर इनसे यहाँ पर यूरोप में धंधा करवाती थी। ये जालिम औरत अपनी लड़कियों को सड़क पर छोड़ने से पहले इनको इंजेक्शन लगवा देती थी, ताकि लड़कियां ना तो भागकर अपनी जान बचा सके और ना ही इसकी शिकायत कर सकें। जब लड़कियां ज्यादा उम्र की होने लगती तो वो अपने हाथ से इनकी जान ले लेती थी। इस औरत को माफिया में ला मैद्रीना यानी कि द गॉड मदर और ला पिकोलिना यानी कि द लिटिल गर्ल के नाम से याद किया जाता है। साल 1990 की दिहाई में वो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड इटालियंस यानी कि इटली के सबसे मतलूब अफराद की फहरिस्त में भी गिने जाने लगी थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन गई थी। आखिरकार 2001 में इसे कानून ने धर लिया और इस औरत का खौफ और इसका रुतबा इसकी जबरदस्त पर्सनैलिटी की वजह से था, और कहा जाता है कि वो आज जेल से अपना गैंग ऐसे ही चला रही है। और आईनी आसाब की मालिक मारिया नाम की ये आंटी आज दुनिया की खतरनाक तरीन खवातीन की लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर आती है। नंबर 8 सैंड्रा एविला बल्तरान। दोस्तों, सैंड्रा का ताल्लुक जुराइम की दुनिया के सबसे मशहूर मुल्क मैक्सिको से है और आज वो दुनिया की सबसे मशहूर फीमेल क्रिमिनल्स में से एक हैं। वो दुनिया की बहुत कम खवातीन में से एक हैं जिन्होंने एक बहुत ही कम अरसे में किसी भी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स में इतनी कामयाबी हासिल की हो। इन्होंने 15 साल की उम्र में जुराइम की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द बड़े लीडरान में शुमार होने लगी। मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स की दुनिया में इनको द क्वीन ऑफ द पैसिफिक के नाम से याद किया जाता है। ये औरत निहायत शातिर थी क्योंकि इसका बिजनेस मैक्सिको और कोलंबिया के ममालिक के दरमियान एक राब्ता था, जिसकी वजह से इसको दोनों तरफ से बहुत फायदा होता था, और इसके आदमी अमेरिका, कोलंबिया और मैक्सिको के दरमियान कोकेन और हेरोइन का धंधा करते थे। सैंड्रा ने 2 शादियां की थी और इनके दोनों शौहर माजी के पुलिस वाले थे, जिन्होंने इसके साथ मनशियात का काम शुरू किया और बाद में इस औरत ने इन दोनों को मरवा दिया। ये औरत इतनी होशियार और चालबाज थी कि ज्यादा से ज्यादा जुराइम करके भी पूरी तरह कानून की गिरफ्त में ना आ सकी, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस और विटनेस यानी कि सबूत और गवाहान हमेशा ही ना होने के बराबर होते थे। साल 2009 में ये औरत पकड़ी गई और इस पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा केस भी चला, मगर इसने हुकूमत के साथ एक मुआहदा यानी कि प्ली बार्गेन कर लिया और इसको एक कम अरसे के लिए जेल हुई, और वो भी 5 स्टार जेल। इस बुजुर्ग खातून ने कानून को भी ऐसा उल्लू बनाया कि जब जेल से बाहर निकली तो बिल्कुल कोई ग्लैमर मॉडल लग रही थी, क्योंकि इसने जेल में ही बोटेक्स, कॉस्मेटिक सर्जरी और लिफ्टिंग सर्जरी करवा ली थी, और इसीलिए कानून की आंखों में बार बार धूल झोंकने वाली ये खातून दुनिया की खतरनाक तरीन खवातीन की लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। नंबर 7 फुल्लन देवी। दोस्तों, भारत की मारूफ गुंडी और डाकू फुल्लन देवी कोई आम इंसान ना थी, बल्कि इसने सिर्फ 37 साल की मुख्तसर से जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया और एक नहीं बल्कि बहुत से पेशों में नाम भी कमाया। इसको आज पूरे भारत में द बैंडिट क्वीन के नाम से याद किया जाता है। ये औरत न सिर्फ मुजरिम थी बल्कि जुराइम की दुनिया को छोड़ देने के बाद इसने इंसानों की फलाह बहबूद के लिए भी बहुत काम किया, और जेल से छूटने के बाद वो एक कामयाब सियासतदान भी रही। फुल्लन देवी की शादी इसके माँ बाप ने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक 40 साल के आदमी से कर दी थी। ये शख्स न सिर्फ इस बच्ची को बहुत मारता पीटता था बल्कि इसके साथ जबरदस्ती गलत काम भी करता था। अपने शौहर से भागने के बाद फुल्लन देवी जंगलों में रहने लगी
लगी और इसने डाकुओं के गैंग को ज्वाइन कर लिया और खुद भी एक डाकू रानी बन गई। इसके कुछ अरसे बाद वापस आकर इसने अपने पूरे गैंग के साथ अपने शौहर के घर पर हमला किया और इसको कत्ल किया। अब फूलन देवी का अपने गैंग के एक नौजवान विक्रम मल्ला के साथ अफेयर शुरू हो गया, मगर ये आदमी भी बहुत जल्द ही लड़ाई के दौरान मारा गया। इसके बाद फूलन देवी के ग्रुप के तमाम अफराद ने इसको कमरे में बंद कर दिया और तमाम ने इसके साथ ज्यादती भी की। बाद में फूलन देवी यहाँ से भी भागी और इसने आगे चलकर अपना एक बहुत ही ताकतवर गैंग बना लिया, जिसकी दहशत पूरे इलाके में होने लगी। आखिरकार इसने अपने गैंग के साथ इन तमाम लोगों को चुन चुन कर मारा जिन्होंने इसकी इज्जत लूटी थी और यूं फूलन देवी 30 लोगों से भी ज्यादा की कातिल बन गई। 1993 में इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और खामोशी से 11 साल की जेल भी काटी, जिसके बाद वो एक कामयाब सियासतदान भी रही। साल 2001 में इसके एक पुराने दुश्मन ने इसको ढूंढ निकाला और भरे बाजार इसको कत्ल कर दिया। इस वक्त जब ये मरी तो इसकी उम्र सिर्फ 37 साल थी और आज ये दुनिया की खतरनाक तरीन औरतों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आती हैं। नंबर 6, मारिया जेमनस। दोस्तों, मारिया नाम की औरत दुनिया की मशहूर तरीन पर्सनल असैसिन यानी कि कातिला कहलाई जा सकती है और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि अभी तक आप में से सिर्फ 12.2% दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। हम बहुत मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं और अगर ये आप तक ना पहुंचे तो बहुत ज्यादती होगी, इसीलिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। इसकी खसूसियत ताकतवर लोगों को छुपकर ढूंढना और इनको कत्ल करना था। इसको मैक्सिको में ला तुस्का यानी कि ताकतवर और मजबूत के नाम से पुकारा जाता है। ये मैक्सिको के लास जितास ड्रग कार्टेल के लिए एक कातला की हैसियत से काम करती थी, मगर ये एक आम कातला ना थी बल्कि इस जिन्नातनी का अपना एक हिट स्क्वाड था जो कि दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करता था। इस औरत ने अदालत में खुद से 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने का एतराफ किया, जिसमें आम शहरी, पुलिस वाले और बहुत से मुखालफिन भी शामिल थे। ये औरत मनशियात फरोशी और अगवा बराए तावान में भी शामिल थी और साल 2012 में ये गिरफ्तार हो गई क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये खौफनाक कातला दुनिया की तारीख की खतरनाक तरीन औरतों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है। नंबर 5, मेलिसा कैल्डेरोन। दोस्तों, मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाली मेलिसा कैल्डेरोन ने जुराइम की दुनिया में बहुत कम उम्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। सिर्फ 30 साल की उम्र में ला चीना कैल्डेरोन के नाम से कहलाई जाने वाली इस खातून ने मैक्सिको के सबसे बड़े जुराइम के ग्रुप सिनालोआ कार्टेल में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। सिनालोआ कार्टेल के बॉस अल चापो गुजमान के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस खूबरू हसीना ने 10 साल एक असैसिन यानी कि एक पेशावर कातिल के तौर पर काम किया और अपने जालिम तरीकों की वजह से बहुत जल्द मकबूल हो गई। इसके बाद इसने अपना खुद का एक कार्टेल बना लिया और इसकी अपनी प्राइवेट आर्मी 500 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनकी मदद से इसने पूरे मैक्सिको में अपनी दहशत फैलाई। ये औरत 200 से ज्यादा अगवा बराए तावान और कत्ल के केसेस में शरीक थी और अक्सर अपनी AK-47 के साथ तस्वीरें लेकर इंटरनेट पर खुद डालती भी थी। ये औरत इतनी जालिम थी कि कत्ल के बाद अपने दुश्मन की लाश टुकड़े टुकड़े करवा के इनके घर के बाहर फेंकवाती थी, मगर साल 2015 में इसके बॉयफ्रेंड ने इसकी खबर करवा कर इसको पकड़वा दिया और बेचारी मेलिसा का अपना दिल हमेशा के लिए टूट गया। मैक्सिको की ये माफिया की मलका दुनिया की खतरनाक तरीन औरतों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। नंबर 4, राउंडा राउसे। दोस्तों, इस लिस्ट में आने वाली बाकी तमाम खवातीन के बरक्स राउंडा राउसे कोई मुजरिम नहीं है, मगर फिर भी यकीन मानिए ये एक बहुत ही खतरनाक औरत है जो कि UFC और MMA की तारीख की सबसे बड़ी खवातीन की चैंपियन रह चुकी है और आजकल WWE में अपने टैलेंट के जौहर दिखा रही हैं। राउंडा राउसे ने साल 2010 में अपने कैरियर का आगाज एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया और उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ डाले और बहुत अरसा तक नाकाबिले शिकस्त रही। इन्होंने अपने UFC कैरियर में सिर्फ 2 बार हार का चेहरा देखा है, इसलिए आज पूरी दुनिया इनकी कारकर्दगी को मानती है और इनसे डरती है। राउंडा की खासियत लोगों का बाजू तोड़ना और इनको बेहोश करना है, जो कि वो मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में कर लेती हैं। इसके अलावा राउंडा ने अपनी किस्मत रेसलिंग और अदाकारी में भी आजमाई है, जहां वो आज बहुत जानी जाती हैं और आज वो बहुत सी हॉलीवुड एक्शन मूवीज में मर्दों की धुलाई करके भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती हुई नजर आती हैं। और पेशे के तौर पर मर्दों और औरतों के हाथ पांव तोड़ने वाली ये खातून हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आती हैं। नंबर 3, क्लॉडिया आहो फेलिक्स। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं जुराइम की दुनिया की किम कार्दाशियन, जिन्होंने अपने जुराइम से ज्यादा अपने हुस्न और अपनी सेल्फियों से पूरी दुनिया को अपने शहर में लपेट रखा था। मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाली इस दोशीजा का नाम क्लाउडिया फेलिक्स था और ये सोशल मीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी रखती थी। ये खातून हर वक्त अपने साथ आर्म्ड बॉडीगार्ड्स की एक फौज के साथ नजर आती थी और मशहूर सिंगर और रैपर ड्रेप के दिल में एक खास जगह भी रखती थी, जो कि इनको हर जगह फॉलो करते थे। इस खातून का अपना एक मर्डर
मर्डर स्क्वाड लॉस एंथ्रैक्स के नाम से भी मौजूद था और ये सिनालोआ कार्टेल में भी खास मुकाम रखती थी। अक्सर इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती थी, जिनमें वो बिकनी पहनकर हर तरह के नशे और बेतहाशा असले के साथ नजर आती थी। इंटरनेट और जुराइम की दुनिया पर हुकूमत करने वाली ये खातून अचानक ही बहुत ज्यादा नशा लेने की वजह से हार्ट अटैक से 2019 में इस दुनिया से चली गईं और आज दुनिया की खतरनाक तरीन औरतों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती हैं। नंबर 2, बोनी पार्कर। दोस्तों, आज बोनी और क्लाइड अमेरिका की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और वहाँ पर बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ भी है। बोनी और क्लाइड की जोड़ी अमेरिका में इस वक्त बहुत मकबूल हुई जब अमेरिका में हालात बहुत बुरे थे और ग्रेट डिप्रेशन का दौरा था। इसी दौरान इन दोनों ने अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया और साल 1930 से 1934 के दौरान इन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इतनी डकैतियां की कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गए। बोनी की वजह शोहरत इनकी खूबसूरती, इनका ग्लैमरस लाइफस्टाइल, इनका मशीन गन का इस्तेमाल करना और स्टाइल से सिगरेट और सिगार पीना था, जिसकी वजह से वो पिछले 100 साल से एक मीडिया मैग्नेट और हीरोइन के तौर पर पेश की जाती हैं। बोनी और इनका गैंग बैंक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और हत्ता के चर्चों को भी लूट लिया करते थे। जब साल 1933 में वो बहुत ज्यादा मकबूल होने लगे तो इन सब पर $1000 का इनाम रख दिया गया। आखिरकार अमेरिकी तारीख के एक मशहूर पुलिस वाले टेक्सास रेंजर फ्रैंक हैमर ने अपनी टीम के साथ बोनी और इनके तमाम दोस्तों को ऊपर पहुंचा दिया। बोनी दुनिया में इतनी मकबूल हैं कि आज भी इनके बारे में फिल्में और ड्रामे बनते रहते हैं और गानों में भी इनका जिक्र आता है और इसलिए टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली ये हसीना हमारी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर आती है। नंबर 1, ग्रेसिडा ब्लांको। दोस्तों, आज दुनिया की तारीख की सबसे खतरनाक तरीन औरत ग्रेसिडा ब्लांको समझी जाती है, जिसे आमतौर पर द ब्लैक विडो या फिर गॉड मदर ऑफ कोकेन के नाम से पुकारा जाता है। ये औरत 1970 से 1980 की दिहाई के दौरान हर तरह की मंशियात की फरोशी में अपनी मिसाल आप थी और ये एक कोलंबियन ड्रग लेडी थी। इसके अपने ड्रग कार्टेल का नाम मेडिजीन कार्टेल था, जो कि अमेरिका, मेक्सिको और कोलंबिया के दरमियान कोकेन की आमदोरफ्त का धंधा बड़ी कामयाबी से करता था और इस औरत की उस जमाने में नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। इस औरत ने अपने दौर में 200 से ज्यादा अफराद का कत्ल करवाया और इनमें से बहुत से लोगों को अपने हाथों से भी मारा। द क्वीन ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग ने अपनी जिंदगी में जुराइम का आगाज सिर्फ 10 साल की उम्र में लोगों की जेबें काटने से किया था और 11 साल की उम्र में इसने अपना पहला कत्ल भी कर डाला था। इसने अपना ड्रग ट्रेड कोलंबिया से अमेरिका के शहरों न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और मियामी में ट्रांसफर किया और यहाँ कामयाबी से बिजनेस भी स्टार्ट किया, मगर 1985 में ये शैतान सिर्फ औरत कैलिफोर्निया में पकड़ी गई। इस औरत को अमेरिका में 5 साल की जेल हुई और अमेरिका से वापस अपने मुल्क जाते ही एक दिन अपने घर के बाहर खड़े इसको इसके मुखालिफ ड्रग कार्टेल वालों ने गोली मरवा दी। जुराइम की दुनिया में ये औरत पहली सेल्फ मेड बिलियनियर क्वीन थी और इसलिए हमारी लिस्ट पे पहले नंबर पर आती है। इनके बारे में बहुत सी हॉलीवुड में मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया की तारीख की 10 सबसे खतरनाक तरीन औरतें। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।